बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बच्चों के फेवरेट डोरा केक। मैदा 2 कप, पाउडर शुगर 1 कप, ये है दूध पाउडर 2 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, नमक 2 पिंच और ये जो है गाइस शहद है और शहद जो है हमें इसमें चाहिए 1 टीस्पून। गाइस अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। और हमें 1 कप पानी चाहिए। तो चलिए गाइस इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैंने सबसे पहले मैदा ऐड कर दिया है गाइस। और जो है मैदा ऐड करने के बाद में इसके साथ ही जो है पाउडर शुगर है वो भी मैं ऐड कर दूंगी। और जो दूध पाउडर, नमक और बेकिंग पाउडर है गाइस ये भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। और जितनी भी हमारी ड्राई चीजें हैं गाइस हम सबसे पहले इनको जो है अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये जो है मिल जाए और कोई लम्स वगैरह ना बने। हमारी जो डोरा केक का जो बैटर है गाइस वो बिल्कुल स्मूथ और अच्छा बने। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरह अच्छे से इसको मिला रही हूँ। आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही मिलाइएगा। तो गाइज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं और अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आऊं। तो गाइज 1 टीस्पून मैंने इसमें जो है शहद डाल दिया है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आपके पास अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है डोरा केक में। और ये देखिए मैं इसको अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और अच्छे से मिलाऊंगी ताकि जो है हमारे जो बैटर है इसमें कोई गुठली, कोई लम्स वगैरह ना रहे। और इसको मिलाना बहुत ज़रूरी है अच्छे से ताकि जब हम डोरा केक बनाएं तो इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। ये देखिए मैं किस तरह इसको अच्छे से मिला रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालेंगे तो अच्छा मिक्स हो जाएगा, और अगर आपने एक साथ ज़्यादा पानी डाल दिया तो वो बैटर आपका पतला भी हो सकता है। ये देखिए गाइज मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद जो है ये आपके सामने है। और अब हमें जो है इस तरह का ही चाहिए, बिल्कुल पतला नहीं करना है इसको। तो गाइज ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम जो है इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने जो है एक फ्राई पैन लिया है और उसको जो है सिर्फ ग्रीस किया है, ऑयल वगैरह नहीं डाला है। मैंने सिर्फ थोड़ा सा ब्रश में ऑयल लेके इसको ग्रीसिंग कर दी है इसकी। और अब जो है मैं इसके बीच में बैटर डालूंगी गाइस। और आप लोग किसी भी एक नाप से जो है बैटर डालिएगा ताकि आपके जो है एक जैसे बने डोरा केक। ये देखिए मैंने बैटर जो है डाल दिया है बीच में। और अब जो है मैं इसको कवर लगा दूंगी तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए ताकि जो है ये पक जाएगा। इस तकरीबन इतना ही टाइम लगता है इसको पकने में और ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो ये देखिए गाइस तकरीबन 40 सेकंड हो गए थे और ये इसमें बबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इसका मतलब है ये हमारा एक तरफ से डन हो गया है। और एक बात का और आप लोग ध्यान रखें कि हमें जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखनी है, हाई नहीं रखनी, ना मीडियम रखनी है, लो फ्लेम पे ये उसको पकाना है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है और ये जो है बहुत अच्छे बनते हैं और हेल्दी भी बहुत होते हैं बच्चों के लिए। और गाइज आप लोग ये बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी रखकर दे सकते हैं और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं ये। और आपको पता है बच्चों के फेवरेट कार्टून है डोरेमोन, और उस डोरेमोन के फेवरेट है डोरा केक। तो आज हम वो बना रहे हैं। और ये देखिए गाइज मैं आपको पलट के दिखाती हूँ, इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। और आपको भी इस तरह बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए हमारे जो है डोरा केक कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइज अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इसका कलर देखिए। और अब जो है दोबारा से हमें फ्राई पैन में बैटर डालना है अपना, और बार बार ग्रीस करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइज, एक दफ़ा ही हमने ग्रीस करा था। और बैटर को बिल्कुल बीच में एक ही उसमें डालना है ताकि वो खुद ही गोल हो जाएगा गाइज, हमें इसको गोल करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखें आप लोग कि ये खुद ही कितना ज़बरदस्त गोल हो गया है। और मैं ढककर 30 से 40 सेकंड के लिए इसको पकाऊंगी।
और आप फ्लेम देखें बिल्कुल मैंने लो रखी हुई है। और ये देखिए गाइस तकरीबन 40 सेकंड हो गए थे और ये जो है इसमें बबल्स आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इसकी बबल्स आने की इसकी निशानी होती है कि ये पक गया है। और अब जो है मैं इसको पलट दूंगी ताकि ये दूसरी साइड से भी थोड़ा पक जाए। और ज़्यादा हमें दूसरी साइड से नहीं पकाना होता, ये वैसे पक चुका है लेकिन थोड़े से कलर के लिए हम इसको पलट देते हैं। ये देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ ताकि ये इसमें जल्दी से नीचे कलर आ जाए। इस साइड पे गाइस हम तकरीबन 10 सेकंड के लिए हम इसको इसी तरह रखेंगे और अब इसको भी निकाल लेते हैं गाइस। तो गाइस जब तक हम अपना डोरा केक बाहर निकाल रहे हैं, प्लेट में रख रहे हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो और रेसिपी कैसी लगती है। गाइस ये देखिए हमने निकाल लिया है और एक और भी इसमें डालकर और इसमें भी बबल्स आ चुके हैं। और अब जो है इसको मैं पलट देती हूँ। ये देखिए गाइस और ये फाइनल हमारे सारे के सारे डोरा केक तैयार हो चुके हैं। अब जो है हमें इसके लिए एक चॉकलेट बनानी है, वो भी होममेड चॉकलेट। आपको बाजार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी महंगी चॉकलेट। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या चीज़ें चाहिए। तो गाइज ये है पाउडर शुगर 2 टेबल स्पून और ये है कोको पाउडर 1 टीस्पून। और अब जो है मैं इनको अच्छे से दोनों को मिला लूँगी। और मिलाने के बाद जो है फिर हमें इसमें जो है एक चीज़ और ऐड करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। आप जो है ये इसमें ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चॉकलेट चाहिए तो आप ज़्यादा कर सकते हैं और अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप अपनी नॉर्मली चीनी को पीस कर और इसको छान लें तो आपको पाउडर शुगर यानी कि आइसिंग शुगर मिल जाएगी। और गाइस ये देखिए मैंने अच्छे से मिला लिया है इसको। और अब जो है मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ये देखिए गाइस हम पानी से चॉकलेट बना रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बनती है। आप लोग को यकीन नहीं आएगा कि आपने ये होममेड चॉकलेट बनाई है। या आप बनाकर आप किसी भी चीज़ पर ऐड कर सकते हैं, यानी कि डोनट वगैरह पर भी लगा सकते हैं। और मैंने डोनट की रेसिपी भी आपको दी हुई है, मेरे चैनल पे है, आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए गाइस मैं इसको किस तरह अच्छे से मिला रही हूँ और इसको अच्छे से मिलाना ज़रूरी है ताकि ये जो शुगर है ये अच्छे से मिल जाए। और ये देखिए गाइस हमारी चॉकलेट कितनी ज़बरदस्त लग रही है और ये होममेड चॉकलेट तैयार है हमारी पाउडर शुगर से और कोको पाउडर से। और ये देखें हमने जो है इसमें पानी डाला है और कितनी अच्छी लग रही है ये। और गाइस अब जो है हम अपने डोरा केक पे इसको लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें डोरा केक जो है अपने बिल्कुल ठंडे करने हैं, मतलब गर्म नहीं होने चाहिए क्योंकि ये पाउडर शुगर से हमने बनाई है, वो मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए गाइस हमारे डोरा केक जो है ठंडे हो चुके हैं और अब जो है मैं इस पे लगाकर अच्छे से और दूसरा डोरा केक भी इसके ऊपर रख दूंगी। और ये बहुत ही अच्छे बनते हैं गाइस और बहुत हेल्दी होते हैं। आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। अब मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आती हूँ और आप लोग मुझे बताया करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी और आसान रेसिपियाँ लेके आऊँ। ये देखिए गाइस मैंने एक डोरा केक तैयार करके रख दिया है और ये मैं एक और पे लगा रही हूँ। गाइस आप लोग ये बच्चों को लंच बॉक्स में दें तो बच्चे बहुत खुशी खुशी अपना लंच पूरा फिनिश करके आएंगे और ये बहुत अच्छे भी लगते हैं बच्चों को क्योंकि इनका नाम ही डोरा केक है और बच्चों को डोरेमोन तो वैसे ही बहुत पसंद है। और ये देखिए गाइस मैंने एक और पे लगाकर और इसको भी थोड़ा सा प्रेस करके इसको रख दिया है। और अब जो है मैं आपको दिखाती हूँ डोरा केक का फाइनल लुक। ये देखिए गाइस हमारे डोरा केक सारे तैयार हैं और ये बहुत ही अच्छे बने थे। तो गाइस आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।